Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see who is talking shit about you. यहाँ पे दो पाइल्स हैं. पहला पाइल है ये सैड, सेकेंड पाइल इज द शिप. तो इनमें से जो भी आपको बहुत बेहतर अच्छा लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. हेलो, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये सैटर्न को चूज किया था, पहले देख लेते हैं इस पर्सन का सनसाइन क्या हो सकता है जो भी आपके बारे में ऐसी टॉकिंग कर रहे हैं. ओके गाइस. ओके, द फर्स्ट सन साइन इज पाइसिस. ओके, कोई पाइसिस हो सकता है जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं. सेकेंड वन इज एरीज. एक और देख लेते हैं. लास्ट वन इज विर्गो. ओके, ये इनके सन साइंस हो सकते हैं. सन मून राइजिंग में इनके आते हो. यही पर्सन आपके बारे में कोई ना कोई टाइप के टॉकिंग कर रहे हैं, एनी काइंड ऑफ शिट टॉकिंग और गॉसिप मॉन्गिंग करते हैं. ये इनका सैटर्न इन द सेंस कि कैप्रिकॉर्न इनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं आता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है. बेसिकली आप को देखते हैं कि आप लोगों को कर्मा देते हो. ओके, यू कुड बी अ कैप्रिकॉर्न जो ये वॉच कर रहा है, तो ये उसी के बारे में बोलते हैं कि आपसे पंगा लेना मीनिंग कर्मा मिलना, समथिंग लाइक दैट. ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट योर होम. दिस पर्सन जो भी आपके बारे में शिट टॉक करते हैं वो आपसे आपके घर से जलते हैं. मे बी यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बिग होम जो आपने अभी भी बनाया होगा, उससे बहुत जेलस फील करते हैं. तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में, कुछ भी नेगेटिव. आपके घर के बारे में बहुत ज्यादा बातें होती है बिकॉज उनके पास वो चीज नहीं है. ओके, समथिंग like that. So let's see with your cards who is this person. सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं कौन है. वैसे तो हमने सन साइंस में देख ही लिया, बट वैसे जनरली हम कंफर्म कर लेते हैं कौन है ये पर्सन. तो यहाँ पे आगे हैं एंटरप्रेन्योर. सो दिस पर्सन इज अ बिजनेस टाइकून. ओके, कोई भी आपका बिजनेस राइवल हो सकता है. ये आपके सेम प्रोफेशन में हो सकता है, आपके ऑफिस में आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपकी इनसे बात नहीं होती है, पहले होती होगी. आपने इनके साथ सारी चीजें कट ऑफ कर दी हैं. अब आप इनके साथ कोलैबोरेशन में नहीं हो, या फिर आपका राइवल हो सकता है, या फिर कोई बिजनेसमैन है जो ये सब बातें कर रहे हैं. ओके, कर्वी. कुछ लोगों के लिए दो लोग हैं, एक कर्वी लेडी है और एक एंटरप्रेन्योर है. लड़का जो है वो बहुत पतला हो सकता है और जो लेडीज हैं वो थोड़ी सी कर्वी हो सकते हैं, थोड़ा उनका वेट ज्यादा हो सकता है. ओके, समथिंग लाइक दैट. सी पाइसिस आपके में एकदम एक्सैक्ट है रीडिंग में. जब हमने एस्ट्रोलॉजिकल साइन देखा था तो उसमें पाइसिस था. तो ये पर्सन एक वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए. नेक्स्ट कम्स टैटू लवर. सो ये पर्सन एक टैटू लवर हो सकते हैं. इनके हाथ में एक टैटू हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. ऐसे एक हैंड में पूरा बना हुआ होगा सन वाला या फिर फ्लावर्स वाला, इन्होंने बनवा रखा होगा, आपने देखा होगा शायद. ओके, ऐसा हो सकता है. ओके, चलते हैं आगे आपके रीडिंग की तरफ. व्हाट शिट टॉक्स दे आर टॉकिंग अबाउट यू. क्या बोलते हैं वो आपके बारे में. यहाँ पे आपके सारे कार्ड्स मैंने लेआउट कर दिए हैं. तो यहाँ पे आ गया है इग्नोरिंग, डर्ट डिगिंग, क्लाउड हंग्री, ग्रज होल्डर, फ्रेंड्स. एंड यहाँ पे आपके टैरो की तरफ चले तो आ गया है हैंगमैन, जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. सो आप एक विर्गो या फिर जो भी ये बातें कर रहा है वो विर्गो तो आया था, विर्गो या फिर जेमिनाई हो सकते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ऐसा कंफर्म हो रहा है, बट पाइसिस तो यहाँ पे हैवी है ही. तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस इस रीडिंग में सबसे हैवी है. ओके गाइस, जो ये बातें कर रहे हैं आपके बारे में. सो बेसिकली इनके साथ आपका कोई कनेक्शन रहा होगा, मैरिज रहा होगा, या फिर इनके साथ कुछ ना कुछ फैमिली फ्यूड रहा होगा जो ये पर्सन ने आपको हैंग्ड में डाल दिया है, या आपने इनको होल्ड पे डाल दिया इस कनेक्शन को, और आप इनको इग्नोर कर रहे हो फुल्ली कंप्लीटली. आप इनको माइंड ही नहीं कर रहे हो क्योंकि आप अपनी एनलाइटनमेंट की तरफ हो, या फिर आप अपने चेंजेस ला रहे हो अपने जीवन में, और इस पर्सन को ऑलरेडी रिलीज कर चुके हो. ये कोई ऐसा बंदा है जो आपके बारे में शिट टॉकिंग करता है. पर्सन के घर में ऐसे पेंटिंग्स हो सकते हैं, इनके घर में हो सकता है ग्रे दीवार, इनके पास एक किटी कैट हो सकता है, कैट पालने का बहुत शौक हो इस पर्सन को. तो बेसिकली ये यही बोल रहे हैं कि आपने इनको हैंग कर दिया और रिलीज कर दिया अपने जीवन से. ये आप दोनों मैरिड कपल हो सकते हो, आपका कोई कोर्ट में कोई इशू चल रहा हो इनके साथ मॉनेटरी वाइज को लेके, या फिर एक किड को लेके. ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ये जो भी इंसान आपके बारे में शिट टॉकिंग करता है वो आपको बोलते हैं कि आप डर्ट डिगिंग कर रहे हो, मीनिंग पुरानी बातों को उठा के मे बी जस्टिस सिस्टम के सामने बोल रहे हो, या फिर इनको कर्मा देने की सोच रहे हो, समथिंग लाइक दैट. एंड दीज पीपल, ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आपके फैमिली अटैच्ड है, या फिर आपका कोई प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, वही लोग यही सब बात कर रहे हैं कि आप हमेशा गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हो, या फिर ये पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि यू आर नॉट अ राइट पर्सन, आप इनसे बदला लेना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट. ओके, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि आपकी जो फैमिली है उसको क्लाउड चाहिए. आप अगर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो कहीं ना कहीं यू आर अ क्लाउड चेसर, हंग्री हो आप उसके लिए. आप उसके रोक के दिखा सकते हो, या फिर आपके फैमिली के बारे में बुराई कर सकते हो. वो सब आपको पैसा कमाने के लिए ऐसा करना पड़ता है बिकॉज यू आर चेजिंग. ओके, अटेंशन फ्रॉम
लॉट ऑफ पीपल, ओके, जिससे कि आप अपने फैमिली का पैसा बहुत सारा बना सके अपने लिए, समथिंग लाइक दैट। या फिर आपको अटेंशन चाहिए इसीलिए आप इनकी बुराई करते हो या इनको इग्नोर कर रहे हो या इनको जस्टिस सिस्टम तक पहुंचाया है आपने। आप स्पेशली कोई जेमिनाई हो सकते हो जो ये रीडिंग देख रहा है, जिसके लिए भी है, ओके। सो दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट आप कोई मैनिफेस्टेशन आपने पूरा किया हो सकता है अपने जीवन में, कुछ भी आपने अटेन किया हो सकता है, अपना घर हो गया, फैमिली हो गया, या फिर बहुत बड़ा घर हो गया, या फिर कुछ भी। आप एक लॉयर है तो बहुत वेल नोन लॉयर है, या डॉक्टर है तो वेल नोन डॉक्टर है, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, ओके। तो ये लोग आपसे ग्रज होल्ड करते हैं बहुत ज्यादा, इनके माइंड में यही लगा रहता है कि कैसे आपका बुरा करें, समथिंग लाइक दैट, ओके। और ये आपके बारे में भी यही कहते हैं कि आप भी ग्रज होल्डर हो कहीं ना कहीं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दिस किड मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, ओके। या फिर आपने एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जो एक लॉयर हो सकता है, या फिर आपका फैमिली फ्रेंड हो सकता है, जो जिसको आपने होल्ड पे डाल दिया कहीं ना कहीं, सिर्फ मीनिंग आप एक जस्ट फ्रेंड्स बनना चाहते हो इसके साथ अगर मैरिज था तो वो खत्म होने वाला है, और इस पर्सन को सिर्फ आपके पास ये इसीलिए था, बहुत इमेच्योर इंसान हो सकता है, ओके, अपॉर्चुनिस्ट हो सकता है, इसीलिए आपके साथ था। तो आपने इनको फ्रेंड जोन कर दिया है कुछ लोगों के लिए, एंड आप इनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा रिश्ता आ गया है, शायद आई थिंक कार्मिक साइकिल से कोई हो सकता है जो नया रिश्ता आपकी तरफ आने वाला है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न का। तो इसी वजह से ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में शिट टॉक करते हैं कि सारे आपके मैनिफेस्टेशन रुक जाए और आपका रिश्ता इनके साथ ना बन पाए। ये जो भी है ये आपके बारे में बहुत सारे न्यूज़ फैलाते हैं हर जगह, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत छोटे हो सकते हैं आपसे उम्र में, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किसी भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है वहां से चेकआउट करते हैं। आपकी क्रिएटिविटी झूठी है, ये बातें बोलते होंगे। आप अपनी फैमिली से अटैच नहीं हो, ये बातें बोलते होंगे। आप किसी के भी नहीं हो, यू आर अ सेल्फिश पर्सन, ये सारी चीजें ये बोलते होंगे पेज ऑफ पेंटिकल के साथ। आपका एडवाइस कार्ड क्या है? लव। तो आपके जीवन में लव आने वाला है, आई थिंक सो। दैट्स वेरी नाइस, आई एम लविंग दिस रीडिंग। सो इस पास्ट के पर्सन को आप बिल्कुल ही कट ऑफ करने वाले हो, इसीलिए क्योंकि आपके जीवन में लव आने वाला है और आपको सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है, अपने जो न्यू कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है उस रिलेशनशिप को आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, उसी के बारे में ये बातें चल रही है। ये रिश्ता हो सकता है आपके उतना पावरफुल नहीं है, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो इस पर्सन के पास है आपको ऑफर करने के लिए। एक बहुत अच्छा फैमिली लाइफ आपको दे सकते हैं, यहाँ पे वही दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन का पैर आपके घर में पड़ते ही आपका जीवन बहुत अबंडेंट हो जाएगा, आपके पास फाइनेंशियल वेल्थ आएगा, आपको एक लेगेसी क्रिएट करोगे इस पर्सन के साथ। इनके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर ये एक सक्सेसफुल इंसान है, ओके। एंड ये कंफर्म करता है ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपको डोमेस्टिक ब्लिस और लव और होम इस इंसान के साथ, न्यू पर्सन के साथ मिलने वाला है। आपको न्यू इंसान की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये जो शिट टॉकिंग है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा जब आपका मैरिज हो जाएगा, ओके। आपकी चीजें आपको अटेन हो जाएंगी, तब ये पर्सन जो भी है, ये जो मैंने आपको बताया सन साइंस और जो पर्सन है, 2 लोग हैं, वो सब बंद हो जाएगा, ओके। So this is a very great reading. I love reading it. Let's move on to pile number 2. Hi, welcome back. Pile number 2 जिन्होंने भी ये शिप को चूज किया था, देखते हैं ये पर्सन का सन साइन क्या है जो भी आपके बारे में गॉसिप करते हैं। ओके, दिस इज अ कैप्रिकॉर्न फॉर मोस्ट ऑफ यू, जो आपके बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए लियो हो सकते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी, नीचे गिर गया ये। ओके, this could be a Sagittarius. This person could be from Australia, most of you, okay, ऐसा possibility है। इस person के बाल बहुत लंबे हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। ये 3 सन साइंस हैं जो आपके बारे में ये सब बातें करते हैं, नेगेटिव बातें फैलाते हैं। तो पहला आपका आ गया शिप, तो ये पर्सन शिप में काम करते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। फार ऑफ कहीं रहते होंगे, ऐसा हो सकता है। ये ऑयल रिग्स में काम करते हो, शिप चलाते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर ये इंसान दूर में हो सकता है आपसे, आउट ऑफ द कंट्री हो सकता है, ओके, किसी भी उस पार हो सकता है, ओके। ये लोग बेसिकली आप कहीं जाने वाले हो, आपकी शादी होने वाली है, आप फॉरेन लैंड जाने वाले हो, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत वेल्दी हो सकते हैं जो भी आपके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ये लोग ये जो भी पर्सन है वो आपके वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, पैसों के बारे में। क्योंकि एम्पल टाइम जब होता है तो ये सारी बातें होती हैं, ओके। नेगेटिव बातें कर सकते हैं कोई भी आपके बारे में, ओके। ये पर्सन जो भी है वो आपके स्किल्स के बारे में बात करते हैं। आप अगर बहुत अच्छा गाना बजाते हैं या फिर गिटार बजाते हैं, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, आप बहुत खूबसूरत गाते हैं, तो उसके बारे में भी ये लोग बातें करते हैं। बोलते हैं कि आप अच्छा नहीं गाते, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दे आर जेलस, बिकॉज दे डोंट हैव दैट थिंग विद देम। लेट्स
चेकआउट हु इज दिस पर्सन हैज अ डॉग। इसके पास एक डॉग होगा ऐसा वाइट कलर का जिसके गले में ऐसे ही डाला हुआ हो सकता है समथिंग। ओके, एनिमल लवर है ये, इसको जीन्स पहनने का बहुत शौक होगा, फुल कपड़े पहनते होंगे शायद कुछ लोगों के लिए, इनको जीन्स में ही आप हमेशा देखोगे। ओके, दिस पर्सन इज बॉल्ड, इन्होंने अपने बाल ऐसे पूरे हटा दिए होंगे, कटवा के रखे होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी। ये पर्सन आपके बारे में ये सब बातें कर रहे हैं। दिस कुड बी अ स्कॉर्पियो, सो डेफिनेटली स्कॉर्पियो ये सब काम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि स्कॉर्पियोज आर लाइक दे लाइक गॉसिप मॉन्गिंग। ओके, दे लाइक टू डीमीन अदर्स, ये सारी इनके ट्रेट्स हैं। दे वुड बी डूइंग समथिंग रॉन्ग टू यू, तो उनको खुशी होगी, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा होगा तो दे विल बी वेरी हैप्पी। दिस कुड बी एन एरीज एज वेल। तो यहाँ पे 2 लोग हैं। ओके, वैसे सन साइंस मैंने आपको बता ही दिया, बट ये 2 सन साइंस भी हो सकते हैं इन पर्सन के, जिनके सन में या मून में राइसिंग में ये सन साइंस आते हो। एक इंसान की आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती है, एक इंसान का कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर हो सकता है जो ये सब बातें कर रहे हैं। ओके, सो चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ और देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या शिट टॉक करते हैं। व्हाट एल्स वी कैन डिग इन दिस रीडिंग एंड चेक आउट कि आपके लिए क्या आता है। सो आई हैव लेड आउट योर कार्ड्स, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मे बी या दिख ही रहा होगा, आई गेस सो। तो यहाँ पे आ गया है सेम शिट डिफरेंट डे, वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग, ट्रैवल आ गया है यहाँ पे, फिर आ गया है एन ऑफर एंड देन कम्स क्वालिटी टाइम। टैरो की तरफ चले तो यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, वर्ल्ड इन अपराइट, एम्प्रेस इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स इन अपराइट एंड नाइट ऑफ कप्स इन अपराइट। ओके, सो आपके पास एक मेजर आर्काना है। ओके, यहाँ पे हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं कि व्हाट ऑल दे आर सेइंग अबाउट यू। सेम शिट डिफरेंट डे, तो वो कहते हैं कि आप सेम शिट डिफरेंट, हर एक दिन में आप सेम शिट करते रहते हो। ओके, एक ही गलत काम करते रहते हो, आई डोंट नो व्हाट, क्योंकि इनको आपसे जेलसी है बहुत ज्यादा। 5 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये पर्सन जो भी है इसको एक टाइम पे आपने लिटिगेशन में पहुंचाया होगा। ओके, एनी टाइप ऑफ कोर्ट डीलिंग्स नहीं तो इस पर्सन से आपका कहीं ना कहीं एक बार झगड़ा हुआ होगा किसी बात को लेके। ओके, कोई भी टाइप का फाइट्स हो सकता है। अब ये बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत सारे लोग आर इन कॉम्पिटिशन विथ यू, एंड ये जो भी इंसान है ये आपके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन दूसरों को देते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत एम्पल टाइम होगा, ये कुछ काम वगैरह नहीं करते होंगे, दैट्स वाई। ओके, ये बोलना चाहते हैं कि ये आपके साथ सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करना चाहते हैं। वो आपके बीच में जितने भी डिफरेंसेस हुए हैं, ओके, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, एंड वो आप इस कनेक्शन में पीस लाना चाहते हैं, बट शायद आप इनके साथ पीस नहीं चाहते। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गए ना यहाँ पे रिवर्स में, वो भी अपराइट होता तो शायद आप इनके साथ मेंस करना चाहते हैं। जो भी पर्सन है वो एक ही चीज बोलते हैं कि आप सेम शिट डेली करते हो और उसका कोई रिजल्ट नहीं आता कहीं ना कहीं। वो बोलते हैं कि आप एक वुल्फ की तरह हैं, यू आर वेरी क्लेवर। ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्लेवर होना अच्छी बात है। यू आर शोइंग समथिंग टू द वर्ल्ड, बाहर आप कुछ दिखाते हो और अंदर आप कुछ और हो, और आप लोगों का कंप्लीशन आ गया, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इनसे फुल्ली कंप्लीटली कट ऑफ हो चुके, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, और आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो। आप अराइवल हो रहा है आपका जीवन न्यू वेंचर की तरफ जा रहा है। इनके साथ आपका कंप्लीशन हो गया, इसीलिए ये शिट टॉकिंग कर रहे हैं। लॉर्ड ऑफ 5 पीपल वुड बी देयर, 5 लोग हो सकते हैं टोटल, जितने भी मैंने सन साइंस बताए, 3 पहले बताए थे, 2 बाद में बताए। ओके, एंड ये लोग आपके ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हैं कि आप ना ट्रैवल करने वाले हो बहुत जल्दी, यू वुड बी मूविंग फ्रॉम हियर, कहीं और नए घर में आप शिफ्ट होने वाले हो, या फिर कुछ भी नया आपकी तरफ आने वाला है। तो ये वो बोल रहे हैं कि आप बहुत सेल्फिश हो, आपने इनको पीछे छोड़ दिया, कहीं ना कहीं आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या फिर आपको इनकी अब जरूरत नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ओके, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर बहुत एंग्जाइटी है, जिसको बहुत गुस्सा आता है, यू आर इनफर्टाइल, आपको किड्स नहीं चाहिए, दे आर लाइक वेरी मच इनटू योर बिजनेस। ये जितने भी लोग हैं ये आपके बिजनेस में घुसना चाहते हैं, मीनिंग आपके लाइफ में बहुत घुसना चाहते हैं, इनको हर चीज जानना है आपके बारे में, क्योंकि ये लोग आप पे को डिपेंडेंट हो सकते हैं और आप इन पे को डिपेंडेंट नहीं हो शायद। जो भी है ये एक डिस्ट्रैक्शन है। ये लोग जितने भी लोग हैं आपके बारे में जो भी शिट टॉक करते हैं, वो आपके जीवन में बहुत सारे ब्लॉकेजेस लाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी मदर को खोया हो यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, कुछ लोगों ने अपनी मदर को खोया हो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दीज पीपल, ऐसा पॉसिबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस इन रिवर्स है ना, दैट्स वाई। ओके, बिकॉज दीज पीपल वेर फाइटिंग विथ यू और दिस पीपल वेर डूइंग समथिंग फिशी बैक में। ओके, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग है ना, कुछ ऐसा गलत कर रहे थे कि जिससे कि आपका लॉस हो जाए एनी विच वेज। उसके अलावा
वो ये बोल रहे हैं कि आपको कोई क्वीन ऑफ कप्स बहुत प्यार करता है, चाहता है, बहुत कंपैशनेट लड़का हो सकता है। ये आपको एक ऑफर देने वाला है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका और आपकी बनती है, या फिर आप इस लड़के को पसंद करते हो, लड़की को पसंद करते हो, क्योंकि वो बहुत हीलिंग देता है या फिर नर्चरिंग है, बहुत इमोशनली स्टेबल लड़का है, ओके, और बहुत केयरिंग है। तो वो आपकी तरफ एक ऑफर या फिर आपकी शादी होने वाली है उसके बारे में ये बात हो रही है, मैरिज रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, और आपके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, एवरी मोमेंट को एंजॉय करना चाहता है। ये ऐसी किसी जगह में रहता होगा जहाँ पे आइस गिरता हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इस पर्सन को आपकी बहुत चिंता रहती होगी, आपको कोई दिक्कत आए तो वो इंसान आपके साथ ही रहेंगे हमेशा, आप नोट करोगे ये चीज़, ओके, समथिंग लाइक दैट। सो ये बहुत टाइम बाद आप इस इंसान से मिलने वाले हो, एंड कोई कंडीशंस नहीं है यहाँ पे, मेरी तरह रहो एंड ऑल दैट, इक्वल गिव एंड टेक है, ऐसा दिख रहा है। तो ये हो सकता है ये कोई नाइट ऑफ कप्स हो क्या, समबडी हु इज वेरी क्रिएटिव, किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है, उनके बारे में बात हो रही है। बहुत रोमांटिक चार्मर हो सकता है, बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम लड़का हो सकता है ये, एंड ये पर्सन आपको प्रपोजल देने वाले हैं मैरिज का, और आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। इसी के बारे में ये बातें चल रही हैं ज्यादातर, बिकॉज दे आर जेलस, ओके। दिस इज रिगार्डिंग यू ऑल्सो, कि आपको कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आपको कभी शादी करनी ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक पर्सन है जो आपके लिए बना हुआ है, हु इज लाइक अ काइंड पर्सन, कंपैशनेट एंड लविंग इंसान, ओके, जो अपने हार्ट को फॉलो करता है। वो एक नाइट एंड शाइनिंग आर्मर हो सकता है, सिंपल बॉय हो सकता है, ज्यादा तामझाम नहीं है इसके साथ, ओके, ज्यादा शोशाबाजी दिखावा नहीं है इस पर्सन के साथ। सो दीज पीपल आर टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स, ओके। आपका रेपुटेशन खराब करना चाहते हैं, क्योंकि उनका खुद का कोई रेपुटेशन नहीं है 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ, ओके। पूरा वर्ल्ड इनको जानता होगा, ये जो भी ये सब काम कर रहे हैं। एनी विच वेज आपका एडवाइस कार्ड है अपॉर्चुनिटीज, तो डेफिनेटली अ स्ट्रेंजर इज अबाउट टू चेंज योर लाइफ। तो इस इंसान को आप जानते नहीं हो कहीं ना कहीं, ये नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स को। ये एक ऐसा एक स्ट्रेंजर इंसान है जो आपकी लाइफ में आके आपके जीवन को चेंज करना चाहता है कहीं ना कहीं। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने वाला है, तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, ओके। आप कितने भी मैनिफेस्टेशन वर्क कर लो, वो पूरा नहीं होगा जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे उस सिचुएशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिविटी करना है, पॉजिटिविटी सोचना है, मेडिटेट करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, अपना ख्याल करना है, दैट्स व्हाट। एक्साइटिंग टाइम्स एंड प्लेंटी ऑफ एक्शन प्लस अ स्पेशल फैमिली रियूनियन। तो इस पर्सन के इनके मदर बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत काइंडर इंसान हो सकते हैं। तो उनके साथ आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जिनके साथ आगे आपका डेटिंग पीरियड ऑफ ए मैरिज हो सकता है। सो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग आपके डिवोर्स के बारे में बात कर रहे हो, एम्प्रेस इन रिवर्स है ना, हो सकता है पास्ट में आपका 5 साल पहले किसी के साथ डिवोर्स हुआ हो, या फिर 10 साल पहले, 12 साल पहले, एनी विच वेज उसके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे होता है, या होने वाला हो, समथिंग लाइक दैट, उसके बारे में बात हो रही है। या फिर आपके झगड़े होते हैं, ओके, अपने मदर के साथ, या फिर लड़ाई हुई है किसी के साथ, कुछ लोगों के साथ, 5 लोग हो सकते हैं ये, उनके बारे में बात कर रहे हैं लोग। एनी विच वेज यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, स्पेशल फैमिली रियूनियन होने वाला है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी इस इंसान के आने पे। तो यही सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे जो सन साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज हैवी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हैवी है, ओके। लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस इनके फिक्स साइंस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जिनसे आपका मैरिज हुआ है, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। या फिर आपका रियूनियन होने वाला है। इनके फैमिली आपको जानते होंगे, आपके फैमिली इनको जानते होंगे, ओके। जैसे कि ये अपॉर्चुनिटीज जैसे ही आएगा सब कुछ बहुत बेहतर होने लगेगा, और आप कहीं वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर सकते हो इनके साथ, या फिर दूर जाके कहीं रह सकते हो। इनके मदर आपके साथ नहीं आएंगे, बट आप दोनों साथ में रहोगे, ऐसा पॉसिबिलिटी। आप दोनों में एज का गैप हो सकता है हल्का फुल्का, एक क्वीन है तो एक नाइट है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 साल का, 5-6 साल का डिफरेंस, 5 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है, 6 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में। वेरी वेरी नाइस रीडिंग, आई जस्ट लव रीडिंग इट। इफ यू एंजॉय दिस रीडिंग, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.